रानो चिड़िया दूसरे जंगल में अपने पति के साथ आती है अपना अंडा लेकर ताकि उसमें से बच्चा निकल सके। रानो चिड़िया दूसरे जंगल में आ जाती है और फिर अपना घोंसला बनाने के लिए दरख्त ढूंढने लगती है। वो कालू कौवे के दरख्त पर जाती है। अरे मेरी बात सुनो, हम दूसरे जंगल से आए हैं। क्या हम यहाँ थोड़े दिन रह सकते हैं? हम सर्दियों में वापस चले जाएंगे, घोंसला बना ले हम। इसमें से हमारा बच्चा निकलना है, वो निकलेगा तो हम चले जाएंगे। क्या हम यहाँ घोंसला बना ले? हमारे पास और कोई जगह नहीं है यहाँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग बना लो, आपके पास अंडा भी है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अंडा, बहुत मजा आएगा। हाँ, आप रह सकते हैं। ये कालू को तो मजाक करने की आदत है, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना। आप यहाँ घोंसला बना ले अपना, ठीक है? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें रहने दे रहे हैं, नहीं तो कोई भी नहीं रहने देता पराये पक्षियों को अपने घर में रहने के लिए। शुक्रिया आपका। अरे नहीं, मुसीबत में एक पक्षी ही दूसरे पक्षी की मदद करता है, इसमें कोई बात है? रानो अपने पति के साथ तिनके जमा करने शुरू करती है ताकि घोंसला बना सके। अरे ये अंडा बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम ये अंडा चील को दें तो वो हमें काफी दाना दे देगी। इसके बदले ये अंडा काफी बड़ा भी है। हाँ, तो मैंने और इन्हें रखा ही किस लिए है? जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ये अंडा चुरा कर चील को बेच आएंगे और दाना लेंगे पूरे महीने का। फिर रानो चिड़िया और गोलू चिड़ा वो दोनों अपना वहाँ घर बना लेते हैं। फिर अगले दिन की सुबह को अरे मेरी बात सुनो, मैं कहती हूँ कि मुझे खाने के लिए कुछ ला दो, बहुत भूख लग रही है। आप अब दाना ले आओ। अरे गोलू, तुम भी दाना लेने जा रहे हो? मैं भी दाना लेने जा रहा हूँ। आ जाओ तुम मेरे साथ, हम दोनों इकट्ठा ले आते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, आप गोलू चिड़े के साथ जा सकते हैं। मेरा पति आपके साथ चला जाएगा। आप दोनों इकट्ठा दाना ले आना और जल्दी आना बस। अरे हाँ, मुझे तो कोई मसला नहीं। आ जाओ कालू, ये ना हो कि फिर दोपहर हो जाए। आगे ही गर्मियों का मौसम है, बहुत गर्मी हो जाती है दोपहर को। कालू कौवा और गोलू चिड़ा वो दोनों दाना लेने के लिए खेत जाते हैं। पीछे से गोरी कवि रानो चिड़िया का उसके अंडे से ध्यान हटाने के लिए कोशिश करती है। रानो चिड़िया, सुबह सुबह सैर करना अच्छी बात होती है। तुम ऐसा करो, जंगल की सैर करो, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान रखूंगी। तुमने तो जंगल भी नहीं देखा अभी। अरे नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं अभी नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी मैं। अरे चली जा रानो चिड़िया, चली जाओ, कुछ नहीं होता। मैंने जब आपको कहा कि मैं अभी नहीं जाऊंगी तो आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, मैंने अभी नहीं जाना तो नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा अभी। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोलू चिड़ा वो दोनों खेत से दाना ले लेते हैं और दाने को लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं कि कालू कौवा तालाब के पास बैठ जाता है। अरे मेरी बात सुनो, मैं थक गया हूँ, अभी थोड़ी देर बाद चलते हैं यहाँ से। फिलहाल थोड़ा सा सांस लेने दो मुझे। अरे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि आप पहली बार आए हो, आगे भी तो आप आते ही रहते हो। चलो, कुछ नहीं होता, सब भूखे होंगे, घर में चलो। अच्छा चलते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपना पहला जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? अब बस क्या कहूँ आपसे, वहाँ एक चीकू कौवा रहा करता था, वो सबके अंडे चोरी करता था और वहाँ एक चील रहती थी, वो उसको बेचता था। इसकी वजह से हमें डर था कि कहीं हमारा अंडा चोरी ना हो जाए और हम यहाँ आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात थी। चलो घर चलते हैं हम अपने। कालू कौवा गोलू चिड़े को बातों में लगाने की कोशिश करता है लेकिन वह लगा नहीं पाता। फिर अगले दिन अरे मेरी बात सुनो कालू, हमें तो अंडा हो गया, मुबारक हो तुम्हें, अब तुम भी बाप बनोगे। देखो तुम्हें अंडा हुआ है। अरे सही कहा रानो और गोलू, ये देखो हम दोनों को भी अंडा हुआ है, अब हमारा भी बच्चा होगा। अरे आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आपको भी ऊपर वाले ने अंडा दे दिया। अब आप दोनों भी माँ बाप बनोगे। हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, जो तुम दोनों को ऊपर वाले ने ये अंडा दे दिया, बहुत मुबारक हो। अरे गौरी, मुझे तुम यहाँ क्यों लाई हो, बताओ? मैं कहती हूँ कि अब हमें बुरे काम छोड़ देने चाहिए। अब आपको भी अंडा हो गया है तो तुम ऐसा करो, बुरे काम छोड़ दो, अंडे चोरी करने वाले, और मेहनत करो। गौरी मेरी बात सुनो, खुशियाँ एक तरफ होती हैं और काम धंधा एक तरफ। मैं अपना धंधा नहीं छोड़ सकता, चाहे वो जैसा भी है।
लेकिन कालू ये अच्छा धंधा नहीं है। अगर धंधा ही शुरू करना है तो कोई अच्छा करो। ये क्या है, अंडे चोरी करके चील को बेचना। अरे तू नहीं जानती, वो चील महीने भर का राशन दे देती है हमें। कालू कौवे पर गोरी कवि की बातों का जरा असर नहीं होता और वो दोनों घर को जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे मेरी बात सुनो, मेरा आज टहलने का दिल कर रहा है और हम पानी भी पिएंगे। कोई चलो आज घूमने को चलते हैं कहीं। अरे लेकिन अंडों का क्या होगा, वो तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर किसी ने चोरी कर लिया तो हम यहीं बैठे रहते हैं, नहीं तो अंडे चोरी हो जाएंगे। अरे नहीं, कुछ नहीं होता, ये जंगल एकदम महफूज है, आप फिक्र मत करें। आप आ जाए बेफिक्र होकर, हमारे अंडे चोरी नहीं होंगे। गोरी को पता था कि रानो चिड़िया का अंडा चोरी होने वाला है, लेकिन वो अपने पति के हाथों कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उन दोनों के अंडे वहीं पड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहां कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा उन अंडों को देख लेता है और वो बहुत खुश होता है। कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया की बजाय जल्दी में अपना ही अंडा पकड़ लेता है और अपने ही अंडे को पकड़कर वो वहां से भाग जाता है। अरे चील, ये लो अंडा, चिड़िया का अंडा है, एकदम ताजा। देखो कितना बड़ा है। तुम ऐसा करो, इसके बदले मुझे 1 महीने का राशन दे दो। अरे वाह कालू, आज तो तू बड़ा मेहरबान हुआ है जो इतना बड़ा अंडा ले आया मेरे लिए। मैं तो इससे पूरा हफ्ता निकाल लूंगी। अरे तुम तो हफ्ता निकाल लोगी, लेकिन हमें भी तो अपना महीना निकालना है। तो मेरे दाने के बारे में तुम भूल मत जाना चील दी। अरे नहीं नहीं, अगर तुम मुझे चीज देते हो तो मैं पैसे या दाना तो तुम्हें लाजमी दूंगी। मैं फ्री में नहीं लेती कोई चीज, फिक्र मत करो। कालू कौवा बहुत खुश होता है, उसे महीने भर का राशन मिल जाता है। वो उस राशन को लेकर अपने घर जाता है जहाँ गोरी और रानो चिड़िया पहले से ही बैठे थे। अरे गोरी बहन, आपका अंडा कहाँ है? मुझे आपका अंडा नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ आपके अंडे के साथ? बताओ मुझे, झिझको मत, बताओ क्या हुआ। अरे क्या बताऊं, मेरा पति चोर है, वो अंडे चुरा कर बेचता है इस चील को। एक चील यहाँ भी है, वो तुम्हारे अंडे के बजाय अपना ही अंडा ले गया। थोड़ी देर बाद ही वहाँ कालू कौवा दाना लेकर आ जाता है। उसके पास महीने भर का दाना था। अरे गोरी, खुशखबरी, उस चील ने मुझे महीने भर का दाना दे दिया। अब हमें रोज रोज जाना नहीं पड़ेगा दाना लेने। अरे कालू बेवकूफ, तू अपना ही अंडा भेज आया जाकर चील को। तुझे पता नहीं लगा कि अंडा रानो का है कि मेरा? तू अपना ही बच्चा भेज आया जाकर। अरे ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? मैं अपना ही अंडा बेच आया, मैं अपना। कालू कौवा तो अपना ही अंडा बेच आया था। इस कहानी से हमें यह नतीजा मिलता है कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। कालू ने रानो चिड़िया के बारे में बुरी सोच रखी, लेकिन असल में बुरा हुआ उसके साथ।